अमित शाह के खिलाफ महिलाओं ने दिखाए काले झंडे। अमित शाह के मुंह पर दिखाए गए काले झंडे। मध्य प्रदेश में अमित शाह का हुआ जबरदस्त विरोध। लाडली बहनों ने शाह के कार्यक्रम में मचाया हंगामा। विरोध किया तो हुई पिटाई। नमस्कार, मेरा नाम निकिता है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। राजनीति का एक पुराना और आजमाया हुआ सच है, जैसे ही चुनाव की आहट सुनाई देती है, सत्ता के गलियारों में वादों की बौछार शुरू हो जाती है। खासकर महिलाओं के नाम पर योजनाओं की झड़ी लग जाती है, क्योंकि उन्हें किसी भी राज्य की आधी आबादी कहा जाता है। वो चाहे बिहार विधानसभा चुनाव हो या फिर महाराष्ट्र और झारखंड की राजनीति सरगर्मी, हर जगह महिलाओं को केंद्र में रखकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि चुनाव बीतते ही इन वादों का क्या होता है। चुनाव खत्म होते ही सरकारें बनती हैं और वादे फाइलों में दबकर रह जाते हैं। मध्य प्रदेश इसका ताजा उदाहरण है, जहां चुनाव के दौरान लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए देने का वादा किया गया था, जिसके लिए मंचों से भाषण हुए। प्रचार में इसे ऐतिहासिक कदम बताया गया, लेकिन सरकार बनने के बाद ये वादे धीरे धीरे हवा में घुलता गया। ना राशि बढ़ी, ना समय सीमा साफ हुई। इसी अधूरे वादे के खिलाफ ग्वालियर में एक ऐसा पल देखने को मिला जिसमें सत्ता को आईना दिखा दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के दौरान लाडली बहनों ने काले झंडे दिखाकर विरोध दर्ज कराया। यह सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं था, बल्कि मोदी सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार को एक साफ संदेश था कि महिलाएं अब केवल वोट बैंक नहीं रही, बल्कि अपने अधिकारों को लेकर सजग और सवाल पूछने वाली नागरिक बन चुकी हैं। काले झंडों के जरिए यह जताया गया कि सरकार भले ही अपने वादे भूल जाए, लेकिन जनता, खासकर महिलाएं, अब चुप नहीं रहेंगी। ये विरोध उस बढ़ती नाराजगी की शुरुआत है जो झूठे वादे और अधूरे आश्वासन के खिलाफ धीरे धीरे सड़कों पर उतर रही है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में उस वक्त सियासी माहौल गर्मा गया जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम के दौरान लाडली बहनों ने काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया। काले झंडे हाथों में लिए महिलाएं साफ संदेश दे रही थी कि वो भाषण सुनने नहीं आई, बल्कि अपने हक का हिसाब मांगने आई हैं। यह दृश्य बीजेपी सरकार के दावों और जमीनी हकीकत के बीच गहरी खाई को उजागर करता है। आपको याद हो तो चुनाव के समय लाडली बहना योजना को बीजेपी ने अपने सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश किया था। हर मंच से यह दावा किया गया था कि सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगी। खुद बीजेपी नेताओं ने कहा था कि लाडली बहनों को हर महीने 3,000 रुपए दिए जाएंगे। इसी भरोसे पर लाखों महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया, लेकिन चुनाव बीतने के बाद ये वादा हवा होता नजर आ रहा है। आज स्थिति ये है कि लाडली बहनों को 3,000 रुपए नहीं, बल्कि सिर्फ 1,500 रुपए ही मिल रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि जब वादा 3,000 का था तो आधी रकम क्यों? क्या महिलाओं से किया गया वादा सिर्फ चुनाव जीतने का हथियार था? क्योंकि ग्वालियर में हुआ विरोध इसी सवाल का नतीजा है, जहां महिलाएं कह रही हैं कि सरकार ने प्रचार पूरा किया, लेकिन वादा अधूरा छोड़ दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक है। उनका ग्वालियर दौरा सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए था, लेकिन बाहर सच्चाई खड़ी थी, हाथ में काले झंडे लेकर। महिलाओं ने साफ बता दिया है कि वो सिर्फ आश्वासन नहीं चाहती, बल्कि हकीकत भी हो वादे वो ये भी चाहती हैं। ये विरोध अमित शाह से सीधे जवाब मांग रहा था कि 3,000 रुपए कब मिलेंगे। इस पूरे विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व महिला कांग्रेस नेत्री ज्योति सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि आंदोलन राजनीति से ऊपर है। उनका कहना था कि लाडली बहनों को सम्मान के साथ साथ जीने का वादा किया गया था। आपको बता दें कि महिलाएं कह रही हैं कि सरकार अगर सच में मदद करना चाहती है तो उसे अपना वादा निभाना चाहिए। 3,000 रुपए की घोषणा कर 1,500 देना भरोसे के साथ धोखा है। वहीं एमपी कांग्रेस ने इसे लेकर सरकार पर हमला बोलते हुए एक पोस्ट में लिखा, लाडली बहनों ने अमित शाह को दिखाए काले झंडे।
ग्वालियर और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को उनके कार्यक्रम में पहुंचकर महिला कांग्रेस नेत्री ज्योति सिंह जी के नेतृत्व में काले झंडे दिखाकर लाडली बहन को 3,000 रुपए देने का वादा याद दिलाते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। इसी के साथ इंडियन यूथ कांग्रेस ने लिखा है कि ग्वालियर में गृह मंत्री अमित शाह को स्थानीय महिलाओं और कांग्रेस कार्यकर्ता ने दिखाए काले झंडे। मध्य प्रदेश सरकार का महिला विरोधी मंत्री विजय शाह हो या फिर कुलदीप सिंह सेंगर, बीजेपी का हर एक बड़ा नेता हमेशा रेपिस्ट के साथ खड़ा रहा है। महिला विरोधी बीजेपी का असली चेहरा जनता के सामने है। जबकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र सिंह पटवारी यानी जीतू पटवारी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा कि जिन्होंने लाडली बहनों को 3,000 देने का वादा किया था वो तो दिल्ली चले गए और यहाँ वाले पिछले 2 साल से आंखें मूंद कर सो रहे हैं। इसलिए आज प्रदेश की लाडली बहनों ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी को काले झंडे दिखाकर 3,000 देने का वादा याद दिलाया। डॉक्टर मोहन यादव जी, आज ये हमारी बहनें जवाब नहीं अपना हक मांग रही हैं, लेकिन दुखद है आपकी सरकार ने पिछले 2 सालों में हमारी बहनों को सिर्फ अत्याचार ही दिया। सोचिए, ग्वालियर में दिखा विरोध केवल नाराजगी नहीं है बल्कि भरोसे के टूटने की कहानी है, जहां महिलाएं पूछ रही हैं कि अगर सरकार अपने सबसे बड़े वादे पर खड़ी नहीं उतर सकती तो बाकी घोषणाओं का कैसे यकीन किया जाए। बीजेपी सरकार के लिए ये गंभीर चेतावनी है। बीजेपी के नेता मंच से विकास और महिला सशक्तिकरण की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ग्वालियर की सड़कों पर खड़ी महिलाएं बता रही हैं कि हकीकत कुछ और है। भाषणों में लाडली बहनें सरकार की प्राथमिकता है, लेकिन जमीन पर वही बहनें अनदेखी का शिकार है। काले झंडे दिखाकर लोकतंत्र में विरोध का शांत तरीका है। ग्वालियर में महिलाओं ने कोई हिंसा नहीं की, बस सवाल उठाए, जो कि ये दिखाता है कि अब महिलाएं सिर्फ वोट बैंक नहीं हैं, बल्कि वो अपने अधिकार जानती हैं और उन अधिकारों को मांगना भी जानती हैं। हालांकि विरोध के बावजूद अमित शाह या बीजेपी सरकार की ओर से कोई साफ जवाब नहीं आया। ये चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। क्या सरकार के पास जवाब नहीं है या फिर वो इस मुद्दे को नजरअंदाज करना चाहती है? जबकि महिलाओं के लिए ये चुप्पी ज्यादा निराशाजनक है। बीजेपी के वादा खिलाफी के खिलाफ ये गुस्सा निकल रहा है, लेकिन महिलाओं के साथ जो कुछ हो रहा है उससे ये सवाल जरूर उठ रहे हैं कि क्या सरकार को उसका वादा याद है या भूल गई है, या वादा याद दिलाना भी गुनाह हो गया है। अमित शाह को काले झंडे दिखाए जा रहे थे, जिसके बाद शाह का पारा भी हाई हो गया। आनन फानन में उन्होंने अपना कार्यक्रम खत्म किया और ग्वालियर से विदा हो गए। शाह तो ग्वालियर आकर चले गए, लेकिन जिस तरह से बीजेपी के खिलाफ जो लोगों का गुस्सा दिखाई दे रहा है, उससे जरूर पूरे देश को ये मैसेज चला गया है कि महिलाएं अब चुप नहीं रहेंगी। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब बीजेपी के दिग्गज नेता का विरोध किया गया हो। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल पहुंचे थे। नादिया जिले में उनकी रैली होनी थी, लेकिन नादिया में पीएम मोदी के खिलाफ पूरे शहर में पोस्टर लगा दिए गए, मोदी गो बैक के नारे लगाए जा रहे थे, जिसके बाद अचानक ये खबर आई कि प्रधानमंत्री नादिया नहीं जा रहे हैं। मौसम खराब है। बीजेपी के नेताओं ने दावा किया कि खराब मौसम के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा कैंसिल हो गया है। मौसम खराब होने के बावजूद हजारों लोग रैली स्थल पर पहुंच गए थे, यानी लोगों के लिए स्थल पर पहुंचने के लिए मौसम खराब नहीं था, ठीक था। बस पीएम मोदी के लिए शायद मौसम खराब हो गया था, इसीलिए उन्होंने हेलीकॉप्टर को उतरने की इजाजत नहीं दी और पीएम मोदी ने मोबाइल से ही रैली को संबोधित किया। पहले पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी का विरोध हुआ और अब मध्य प्रदेश में अमित शाह का भारी विरोध हुआ, जिससे बीजेपी की चिंता बढ़ती दिखाई दे रही है। बीजेपी पर पहले भी आरोप लगते रहे हैं कि वो चुनावी वादे करके उन्हें पूरा नहीं करती। लाडली बहना योजना अब उसी सूची में जुड़ती दिख रही है। महिलाएं कह रही हैं कि उन्हें योजनाओं के नाम नहीं, पूरा हक चाहिए। अगर सरकार ने समय रहते ध्यान नहीं दिया तो यह आंदोलन और बड़ा रूप ले सकता है। बीजेपी महिलाओं के नाम पर राजनीति तो करती है, लेकिन जब बात जिम्मेदारी निभाने की आती है तो वो पीछे हट जाती है। 3,000 रुपए का वादा कर 1,500 देना, यही बीजेपी की कथनी और करनी का फर्क दिखाता है। लेकिन लाडली बहनों की नाराजगी का असर आने वाले चुनावों में साफ दिख सकता है। जिस वर्ग को बीजेपी ने अपनी ताकत बताया था, वही आज
सवाल खड़ा कर रहा है। ये सरकार के लिए खतरे की घंटी है। बीजेपी की नीतियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल तो जनता की तरफ से खड़े किए गए हैं कि वादा किया है उसे कब निभाया जाएगा, और अगर नहीं निभाया गया तो फिर वादा क्यों किया गया। अब इन सारे खबरों के बाद अब ये साफ हो चुका है कि महिलाएं अब शांत नहीं रहेंगी, महिलाएं अब खामोश नहीं बैठेंगी। फिलहाल आपको क्या लगता है इस खबर पर? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।